साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 52वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि सप्ताह समारोह में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा युवा मोर्चा महानगर एवं जिला इकाई द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। बाढ़ राहत आयुक्त व राजस्व परिषद के सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा सीसीटीएनएस सत्यापन कराने के बाद ही चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र कराया जाए उपलब्ध। एडीजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर गांव से शहर तक के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व अच्छे प्रशिक्षक मुहैया कराने के दिए निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद 600 व गैर जनपद में 450 पुलिसकर्मियों का किया गया स्थानांतरण। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा जनपद वासियों को जाम की समस्या से दिलाएंगे निजात। संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर एसडीएम सदर ने 49 में से 5 मामलों का मौके पर किया निस्तारण, शेष के लिए टीम का किया गठन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा डेंगू के प्रभाव को कम करने के लिए रविवार को जनपद में तैनात समस्त पुलिसकर्मी करेंगे श्रमदान। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद की स्विफ्ट टीम महिला संबंधित अपराधों पर लगाएगी लगाम। नगर निगम के सदन हॉल में कार्यकारिणी समिति की 18वीं बैठक हुई संपन्न। समाजवादी पार्टी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बेलीपार थाने की पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 70 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में नवीन महेवा मंडी से पकड़ा गया 24 बंडल प्रतिबंधित पॉलिथीन। गोरखपुर पहुंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शुक्रवार को शिरकत किया, वहीं महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार की सुबह हिंदू सेवा आश्रम में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में बहुत दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के उद्घाटन सत्र में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सम्मेलन में पधारे सभी साधु संतों और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुण्यतिथि में सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करने से हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आप सभी इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मिलने वाले ज्ञान को प्राप्त कर अपने आप को चरितार्थ करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी वासुदेवाचार्य, महंत सुरेश दास, महंत धर्मदास, महंत शिवनाथ, ब्रह्मचारी दासलाल, महंत योगादास, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हम सभी लोग अपने स्थान पर ही खड़े होकर के करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। हम खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे और करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। सभी संतजनों का स्वागत है। और आप देखें उन्होंने भारत के बारे में कहा क्या कि जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो, कामना जहां भारत को करो प्रणाम। ये भारत के बारे में भारत के एक कवि की भी लेखनी इस रूप में सामने आती है। लेकिन आजादी के बाद या उस कालखंड में भारत का जो इतिहास पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसमें क्या बताया गया? आपका वेद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपका रामायण, आपका महाभारत, आपके उपनिषद, आपके पुराण, इनमें से कोई भी ये आपसे नहीं कहता है कि आप बाहर से आए हैं। कोई आपसे नहीं कहता। सब कहते हैं हम इसके पार्ट हैं, हम इसके हिस्से हैं, ये हमारी विरासत है। हमने इसको अपने अवतारों की परंपरा के साथ जोड़ दिया। इसको हमने इसके अपने भूत के साथ जोड़ करके, अपने इतिहास के साथ जोड़ करके, पौराणिक गाथाओं के माध्यम से इसे आगे जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता गया। कोई नहीं कहता था। यानी ये हमारा वास्तविक इतिहास प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं कहता कि आप बाहर के हैं। लेकिन कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से क्या चीज आपको पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। हमारे यहां आर्य और अनार्य दो शब्द चले हैं। भारत की परंपरा आर्य का मतलब श्रेष्ठ से मानती है, अनार्य का मतलब किसी दुराचारी से मानती है, किसी दुष्ट से मानती है, नैतिक रूप से पतित किसी व्यक्ति के बारे में मानती है। लेकिन हमसे क्या कहा गया? भाई आप आर्य हैं, आप बाहर से आए हैं। दुनिया की कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। आप याद करिए, रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती? आर्य पुत्र कह करके ही उन्हें पुकारती है। यानी पति का संबोधन क्या? आर्य पुत्र कह करके। लेकिन हमसे क्या, हमें क्या कहा बताया गया? कहा कि आप तो बाहर से आए हैं, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और हूण बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का भाव कहां से पैदा होगा? आत्मविस्मृति का यह भाव जो हमें अपने स्वयं की मातृभूमि से, अपनी परंपरा से, अपने इतिहास से, अपने
इस विरासत से काटने का प्रयास करती है। और इस साजिशन और एक शरारतपूर्ण तरीके से जो भारत के अंदर वामपंथी इतिहासकारों ने इस प्रकार के काले अध्याय डाल करके एक कुत्सित चेष्टा की। छात्राएं और हमारे सब नागरिक वर्ग जो भी इस सभागार में बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मास्क लगा करके। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना को साकार करने के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानपुर व आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो आज की आवश्यकता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम। प्रदेशवासियों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का संचालन हो रहा है। अब हम लोग कानपुर एवं आगरा में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। सभी देख पा रहे हैं, कानपुर मेट्रो बिल्कुल तैयार है, प्रस्थान करने के लिए प्रस्थान कर रही है। एंड इसी के साथ अपनी पहली झलक दिखाते हुए कानपुर मेट्रो कि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास हम लोग कानपुर मेट्रो रेल को देश को समर्पित करने की स्थिति में होंगे और हमारा प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सुविधा को हम लोग लोकार्पित कर सकें। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज का ये कार्यक्रम, जिसे हम अक्सर हमें अन्य संस्थाओं पर या विदेशी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, आज प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि हम लोग बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकें। और जो मुझे बताया गया कि प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन ये बड़ोदरा के ही एक उपक्रम में बनकर के एक समय सीमा के पहले कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए यह हमें उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों की साझेदारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा को उपलब्ध कराने पर युद्ध स्तर पर कार्य कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो की सेवा के लिए हम लोग या तो डीपीआर बना करके भेज चुके हैं या फिर डीपीआर की प्रक्रिया हमारी अंतिम स्थिति में है और बहुत शीघ्र हम लोग इन शहरों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सेवा को उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रोटोटाइप ट्रेन के इस
वर्चुअली अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर मेसर्स एस्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस अभियान को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आधुनिक भारत के शिल्पकार विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान स्वाभिमान का ध्वज शान से लहराने वाले, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर सेवा एवं समर्पण अभियान के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर व जिला इकाई गोरखपुर द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 71 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और आम जनमानस के जीवन को बचाने का संकल्प भी लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने साधुवाद देते हुए रक्तदाताओं की सराहना की। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के पुरुषार्थ सिंह, जिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दुर्गेश दुबे, नीरज, कार्यक्रम के जिला संयोजक व जिला मंत्री श्वेत विकास पांडे, महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में रक्तदाता मौजूद रहे। डॉक्टर साहब सर जी ने बड़ी मेहनत की सारे दिन के लिए। अच्छा 71 यूनिट यहाँ से जो एक बार जी एक कैंडी वाला फोटो आ जाता है। यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ। आप लोग आ जाइए, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप लोग थोड़ा आने दीजिए इधर का सर। जी जी ये महाराज जी इसका लोकार्पण आज आप कर दीजिए। हम ये बनवाया आता है ना देने के लिए, वो चाहता है कि हमको इस तरह का ले लेना। आप लेट सब आ रहा फोटो भाई हमारा से साहब आप जगह इधर आ जाइए। अभी हम महाराज जी 41 का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आप टारगेट 71 लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी 2022 सामान्य निर्वाचन विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के साथ ही वीवीपैट, ईवीएम सहित अन्य उपकरणों का गंभीरता से सभी संबंधित अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे चुनाव के समय किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। साथ ही 18 वर्ष से अधिक के लोगों का नाम जोड़ने के साथ मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज, एसडीएम बांसगांव विनय कुमार पांडे, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता, प्रधानाचार्य मंडली लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र नीलम तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैंने जो दोनों का एवरेज निकाल दिया, जैसे साहिबाबाद का 76,000 एवरेज निकलता है दोनों का। नोटिफिकेशन चला रहा है, वो 3,000 नोटिफाई हो गए। उसके संशोधन का प्रस्ताव भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे हवाना जो शासन के निर्देश के क्रम में बाढ़ की समस्या से जनपद वासियों को निजात दिलाने व समय से राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गोरखपुर पहुंचे बाढ़ राहत आयुक्त राजस्व परिषद के सचिव रणवीर प्रसाद ने सदर तहसील का निरीक्षण कर व्यवस्था और फाइलों के रखरखाव के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर फरियादियों की समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर प्रभावित लोगों तक राहत कार्य पहुंचाने का कार्य समय से किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, सदर तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा, नगर आयुक्त मनोज तिवारी, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुलिस द्वारा प्रदान किए जाने वाले चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के एसओपी में बदलाव लाने की आवश्यकता पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने जोर दिया और बताया कि आवेदन किन किन जनपदों में किस किस स्थानों के अंतर्गत रहा है उसका हवाला नहीं देना है, केवल अपने वर्तमान पते का हवाला देकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर होगी। अब इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सीसीटीएनएस के द्वारा आवेदन का डाटा खंगालने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। एडीजी जोन ने समस्त एसएसपी, एसपी को निर्देशित किया है कि चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र देने से पहले अधिकारी विचार करें। कुछ प्रकरण ऐसे हम लोगों के संज्ञान में आया जिसमें हम लोगों ने जब समीक्षा की तो पाया क्या कि प्रोसीजरल जो हमारा प्रोसेस है वेरिफिकेशन को, वो अपने आप में उसको सरलीकरण की आवश्यकता है। अभी बहुत सारे इश्यूज़ में क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना है तो कितने साल का उसका कैरेक्टर देखेंगे, पिछले कितने वर्षों में वो कहाँ कहाँ रहा है, वो उस बारे में कोई एसओपी बना नहीं है। किसी मामले में बिना कुछ सोचे समझे रिपोर्ट भेज देते हैं, किसी मामले में उलझाने के लिए उसको कई स्थानों का जिक्र कर देते हैं कि पिछले कई वर्षों में वादी कहाँ कहाँ रहा था, किन किन थानों में देखने हैं, किन किन जिलों में देखने हैं। हाल में सीसीटीएनएस आ गया है, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं, वो सेंट्रलाइज हो गई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने एसओपीज़ को चेंज करने की आवश्यकता है। मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि एसओपीज़ को रिविजिट करें और इस प्रोसेस को हम लोगों को सरल करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ताकि जनता को कम से कम शिकायत का मौका मिले और ये आराम से अपनी काम करा सके। तो मैंने अभी सुझाव मांगा है और हाल में एक अपनी जो मीटिंग होती है हम लोग एसपीज़ के साथ, उस पर भी इस पर विचार विमर्श और चर्चा करेंगे ताकि इसमें कोई सुधार आए। और जैसे ही हम नए एडीजी जोन अखिल कुमार ने मंडलायुक्त सभागार में बैठक कर खेल को बढ़ावा देने के साथ ही गांवों से लेकर शहर तक प्रशिक्षित योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाए जाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बता दें कि भारत सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं खेलो इंडिया नीति के तहत दी जा रही सुविधाओं व्यवस्थाओं के तहत बड़ी संख्या में खिलाड़ी अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन विश्व पटल पर कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। साथ ही उभरते हुए खिलाड़ियों को अच्छे प्रशिक्षक के साथ प्रशिक्षण देकर हम उन्हें विश्व पटल पर देश व अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। इस दौरान बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दे सकते हैं हम गांव नया पंचायत ऑलरेडी होगी। आप कल ये भी ले लीजिए। ये दो चीज आपका है जिसपे आप हमको ये क्रिएट कर दीजिए सिंपल वेबसाइट रजिस्टर्ड अंपायर में क्या परफॉर्मेंस, ठीक है, वो ये बना देंगे। ऑनलाइन सबमिट जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर देंगे। तो अंपायर में हम दे देंगे कि साहब ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट कब तक, बेसिक वेबसाइट कब तक आपका हो सकता है। अगर आप एक वीक तक आगे बढ़े तो हम ये कह देंगे मान लीजिए आज 20 है, 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तब तक आप अपनी टीम बनाइए और वेबसाइट 27 से ऑपरेशन होगा। तब तक आप फोन के जरिए इस टेक्निकल कम्युनिटी से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
I am Manmeet. I am Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल City One चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने खुद सड़कों पर निकलकर लोगों से राय मांगी है। इसी क्रम में एडीजी जोन ने बताया कि जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए हम निरंतर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं खुद लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत कर जाम की समस्या से निजात पर उनकी राय भी ले रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां, रॉन्ग साइड से चलने वाले लोग और छोटी गाड़ियों की वजह से शहर में अक्सर आम जनमानस को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और जल्द ही हम जनपदवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, बट जो नंबर ऑफ मेन है वो काफ़ी कम है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है जिसमें ट्रैफिक, स्पेशली ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के लिए 100-150 आदमियों की अतिरिक्त मांग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की है और उसको हम यहाँ से अपने जोन से एक रिजर्व क्रिएट किए जाएंगे जो ट्रैफिक स्पेशली ड्यूटीज़ में मदद करेगी। एक तो स्टेप ये लिया जा रहा है। दूसरा स्टेप ये लिया जा रहा है कि क्रेन्स काफ़ी कम है। लोग आरे तिरछे जहाँ निर्धारित स्थान नहीं है वहाँ भी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। तो नगर निगम इसमें हमारी मदद कर रहा है और नगर निगम टेंडर करके इसमें कंपनीज़ को ला रहा है जो हमें क्रेन उपलब्ध कराएगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का चालान करने में सक्षम होंगे और उनको वहाँ से उठाया जा सकेगा और उनको फिर चालान किया जा सकेगा। तो ये दो प्रमुख एरिया हैं जहाँ हम इन्फोर्समेंट पे वर्क कर रहे हैं। तीसरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वॉलंटियर्स का, कि ट्रैफिक वॉलंटियर्स रजिस्टर कर सकते हैं। हर जगह ये होती है, बड़े शहरों में भी रजिस्टर्स ट्रैफिक वॉलंटियर जो स्वयं सेवी संस्थान है या स्वयं कोई आदमी इच्छुक है तो वो आगे आकर अपना इसमें काम योगदान दे सकता है। उसको किस प्रकार हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें, इस पे फोकस कर रहे हैं। फोर्थ पहलू है, थोड़ा हम लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पे हैं। अभी करीब 30 प्लस स्थान हो जाएंगे गोरखपुर में जहां पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लग जाएगा। जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने वर्षों से जमे हुए पुलिसकर्मियों का जनपद और गैर जनपद में स्थानांतरण किया है, जिसमें 600 पुलिसकर्मियों को जनपद के अंदर व 450 पुलिसकर्मियों को गैर जनपद भेजा गया है। वहीं विभिन्न संदिग्ध मामलों में संलिप्त पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर उन्हें भी गैर जनपद स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, इसमें जनपद में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अंतर जनपदी हमने कई ट्रांसफ़र किए हैं और जनपद के अंदर भी कई ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें कि करीब 600 पुलिसकर्मी जनपद के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं और 450 पुलिसकर्मी जनपद के बाहर जाएंगे ट्रेन स्थानांतरण पर। इसके अलावा वो पुलिसकर्मी जो पूर्व में कई अनुशासनात्मक कार्यवाही जिनके ऊपर हुई है, जो मुकदमों में लिप्त रहे हैं, उनकी सूची बनाकर उनको भी जनपद से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। सर, अब तक कुल कितने लोग का स्थानांतरण किया जा चुका है? अभी तक पूरे जनपद में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों का पिछले 1 महीने में ट्रांसफ़र हुआ है और कुछ समय तक ये कार्यवाही जारी रहेगी। कई लोग बाहर से हमारे जनपद में आ रहे हैं, उनका भी आगमन रहेगा और सभी को पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सही स्थानों पर नियुक्त किया जा रहा है लगातार। संपूर्ण समाधान तहसील दिवस वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल राप्ती नगर में सदर तहसील के समाधान दिवस पर 49 फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा के समक्ष अपनी समस्याओं को बताया, जिस पर एसडीएम सदर ने 5 फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण कर शेष 44 मामलों के लिए राजस्व पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान तहसीलदार सदर लालजी विश्वकर्मा, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
अपना एप्लीकेशन लेके अंदर जाइएगा। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्रों व निवास स्थानों पर विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा, जिससे डेंगू बीमारी के खतरे को खत्म किया जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, कल रविवार है, इसमें सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस लाइन अपने अपने कार्यालयों में श्रमदान करें और जो डेंगू की बीमारी को देखते हुए मच्छरों का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए साफ़ सफाई करें, कूलर, रुका हुआ पानी हो उसको हटाएं और जो मच्छर हटाने के लिए जो छिड़काव है वो किया जाएगा। ये कल कार्यक्रम रखा जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में स्पेशल वुमेन फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन टीम स्विफ्ट का गठन किया गया है, जो महिला अपराधों सहित साइबर क्राइम, मोबाइली अपराध आदि पर भी कार्य करेगी। बता दें कि प्रदेश में पहली बार शासन के निर्देश के क्रम में स्विफ्ट टीम बनाई गई है और इस टीम में महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में टीम का संचालन किया जा रहा है, जिसकी देखरेख खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा किया जाएगा। एक चीज़ है सर इसमें कि जितने वहाँ जो सर 15 साल वाली अपराधियों की सूची बनी है सर, पूरे थाने की सर हमारे मोबाइल में थाना कैंपियरगंज जगह जैसे कैंपियरगंज इसको खोल दिया, फिर सर ये आ गया कैंपियरगंज, इसमें सर जैसे सर ये कैंपियरगंज है, ठीक है सर, इसको भी सर ऐसे खोल दिया, ठीक सर। तो इसमें सर अपराधियों के नाम मोटरसाइकिल होगी सर, वो सर वही जो मोबाइल खरीदा था सर वो भी बैठा है, सबको लगा अभी चलेंगे पहले, फिर वाहन चोरी, फिर हत्या, फिर फिरौती, फिर ऐसे करके। तो हम लोग को वाहन चोरी में फोकस करना है, लूट वगैरह पे। तो अगर किसी था सर दो सर, एक तो जैसे जिसका नाम आदमी जानता है, जो बारात जैसा मैं आ रहा हूँ, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, ये एक स्विफ्ट टीम बनाई गई है, ये स्पेशल वुमेन इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक टीम बनाई जा रही है और ये पहली ऐसी टीम है जिसमें महिला कर्मी जो हैं वो क्राइम पे कार्य करेंगी, सर्वेलेंस का कार्य करेंगी, फॉरेंसिक का भी कार्य करेंगी, घटनास्थल पे जाएंगी और वहाँ पे फुटेज कलेक्ट करना, वहाँ पे जो भी एविडेंस है वो सब कलेक्ट करना, बाद में उसको एनालाइज करना और क्राइम को वर्कआउट करना। तो प्रारंभ में इनको महिला संबंधी अपराधों पे ही लगाया जाएगा, जैसे 363, 366 के जो मुकदमे होते हैं उन पर लगाया जाएगा, पर बाद में बाकी हर तरह के मुकदमे को भी ये सॉल्व कर पाएंगे। सर क्राइम कंट्रोल करने में ये टीम कितनी अपनी भागीदारी निभा पाएगी? ये बहुत अच्छी भागीदारी निभाएंगी। ये अभी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, साइबर की भी ट्रेनिंग अभी चल रही है, इसके बाद इनके मोबाइल फोरेंसिक्स की ट्रेनिंग होगी और CDR एनालिसिस, BTS डंप एनालिसिस की भी ट्रेनिंग होगी। और इसमें से जो ये बहुत ही मेहनती लड़कियाँ हैं उनको चुना गया है और इनमें भी जो बहुत ही अच्छा कार्य करेंगी उनको फिर कप्तान साहब की सर्वेलेंस टीम में भी शामिल कर लिया जाएगा। महापौर की अनुपस्थिति में उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 18वीं बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नगर निगम सदन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठकों की आख्या व उन पर हुई कार्रवाई पर चर्चा करते हुए शहर को जल जमाव और गंदगी से मुक्त रखने के लिए भी सदस्यों और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। महानगर में पथ प्रकाश व्यवस्था को और सुव्यवस्थित बनाने, निर्माण विभाग के कार्यों, जनपद में फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, दवाइयों का छिड़काव सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर जल्द से जल्द इन्हें मूल रूप देने की बात कही गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्षद व नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। समाज और जनता के प्रति समर्पित रहे, ऐसे राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत जी के नाम, ब्रह्मलीन महंत जी की प्रतिमा नगर निगम के नए सरसम्मत से अनुमोदन करने का कष्ट करें, कृपा करें।
अच्छा जाएगा जो है वो तो ये है ठीक। गोरखपुर के बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंची समाजवादी पार्टी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार में की गई उपलब्धियों को गिनाते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने का निर्देश भी दिया। वहीं बरामपुर निवासी छात्रा संध्या निषाद को साइकिल और आर्थिक मदद देकर उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बताया, अरे हमारे मीडिया के बंधुओं ने लिखा था कि गोरखपुर में इतना पानी भरा है, यहाँ आना हो तो नाव को लेकर आए, तो नाव से हम आए हैं लखनऊ से, हम नाव से ही आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, बाढ़ आई हुई है और नाव चल रही है, सड़कें तो है नहीं। तो आपके अनुरोध पर, आपके दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी नाव से चल रही है। बेलीपार थाना क्षेत्र में 2020 में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले शातिर अभियुक्त को बेलीपार थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल व 164 आदि का बयान कराया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना बेलीपार से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके एक युवक ले गया था, जिसका मुकदमा 2020 में लिखा गया था। पुलिस लगातार तब से प्रयासरत थी। कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगे जिसके आधार पर पुलिस लड़के लड़की तक पहुंच गई। चूँकि लड़की नाबालिग है, इस नाते दोनों को वहाँ से बरामद करके ले आया गया और लड़का जिसने उसे बहला फुसला करके 1 साल से अपने साथ रखा था, उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे लड़की का मेडिकल परीक्षण, 164 का बयान, उसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही का निस्तारण और माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित करने की कार्यवाही अतिशीघ्र पूरा कर ली जाएगी। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद के विभिन्न 70 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे ज़िले में 17 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का सेकेंड राउंड का ज़्यादातर वैक्सीनेशन के ऊपर जोर है और साथ साथ हमारा RI सेशन चल रहा है। हमारा आज का लक्ष्य 10,000 से ज़्यादा का है, तो सेंटरों पर भीड़ है तो हम 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन करेंगे। सर आगे के वैक्सीनेशन के लिए भी कुछ नई गाइडलाइन जारी हुई? आगे हमारा नॉर्मल वैक्सीनेशन डे रहेगा। मंडे से भी हम नॉर्मली जितना हम करते रहेंगे और नेक्स्ट डे मेगा राउंड जब भी आएगा तो शासन हमको सूचित करेगा, बताएगा तो हम उसको करेंगे। नगर निगम की प्रवर्तन दल टीम के प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में नवीन मंडी महेवा मंडी में प्रतिबंधित 24 बंडल पॉलिथीन को पकड़कर व्यापारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं प्रभारी ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि जल जमाव और नाली चौक की सबसे बड़ी समस्या पॉलिथीन बनी हुई थी। ऐसे में प्रतिबंधित पॉलिथीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह ने बताया, ये प्रतिबंधित जो पॉलिथीन है ये काफ़ी दिन से हम लोग इसको विराम दिए थे। रीजन क्या था, जल जमाव शहर में था, तो पूरी टीम ETF की लगी थी। मैं और पूरी टीम जल जमाव से शहर वासियों को निकालने के चक्कर में था। तो नगर आयुक्त को आदेश था कि जितना भी है आपकी टीम अभी जल जमाव में काम करेगी। तो हम लगे थे शिद्दत से वहाँ। हमारा ध्यान इस पर कि जो कि हमारा रोज़ का काम है इसको पकड़ने का, तो इस पर ध्यान थोड़ा कम था। उसी का फ़ायदा उठा के आज एक व्यापारी है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, गजेंद्र सिंह है, कोई व्यापारी है। इन्होंने अहमदाबाद से अपना एक मंगाया था, करीब अहमदाबाद का जो गाड़ी का नंबर है CK01 CY2992। इसके अंदर एक सूचना मिली हमारे आदमी को, तो हम लोगों ने जब इसको स्पॉट अप इन द मॉर्निंग किया तो पता लगा कि इसके अंदर करीब 23 बोरा पॉलीथीन है और करीब वो 4 कुंटल 60 kg के आसपास है पॉलीथीन, ये जो कि प्रतिबंधित है, बैन है पूरे शहर में, पूरे मतलब हर जगह बैन है ये। तो इसको भी हम लोगों ने जब्त किया, 25,000 का गजेंद्र सिंह में चालान किया है और ये हमारा नगर निगम का स्टाफ है और इसको ले जाकर हम स्टोर में जमा करेंगे। और आगे से इनको हिदायत दी है और इसको इनको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या दुष्परिणाम है। पूरा जो शहर आज पानी से जूझ रहा है उसमें आधा परिणाम इसी का ही है, क्योंकि जो भी नाले में हम लोग हाथ डालते हैं उसमें सबसे कहीं भी नाले का फ्लो बिल्कुल बराबर नहीं है। नाले का फ्लो में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 52वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि सप्ताह समारोह में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा युवा मोर्चा महानगर एवं जिला इकाई द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। बाढ़ राहत आयुक्त व राजस्व परिषद के सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा CCTNS सत्यापन कराने के बाद ही चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र कराया जाए उपलब्ध। एडीजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर गांवों से शहर तक के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व अच्छे प्रशिक्षक मुहैया कराने के दिए निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद 600 व गैर जनपद में 450 पुलिसकर्मियों का किया गया स्थानांतरण। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा जनपद वासियों को जाम की समस्या से दिलाएंगे निजात।
संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर एसडीएम सदर ने 49 में से 5 मामलों का मौके पर किया निस्तारण, शेष के लिए टीम का किया गठन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा डेंगू के प्रभाव को कम करने के लिए रविवार को जनपद में तैनात समस्त पुलिसकर्मी करेंगे श्रमदान। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद की स्विफ्ट टीम महिला संबंधित अपराधों पर लगाएगी लगाम। नगर निगम के सदन हॉल में कार्यकारिणी समिति की 18वीं बैठक हुई संपन्न। समाजवादी पार्टी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बेलीपार थाने की पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। टीमों ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 70 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में नवीन महेवा मंडी से पकड़ा गया 24 बंडल प्रतिबंधित पॉलिथीन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।